मैडम, नाश्ता। सरस्वती, नाश्ता कर लो, चलो। क्यों, नाश्ता पसंद नहीं आया? आओ, बैठो। सरस्वती, मैं जानता हूं कुछ बात है तुम्हारे मन में जो तुम्हें खाए जा रही है। क्या बात है, बताओ मुझे। क्षितिज, वो मैं गौरी के बारे में सोच के परेशान हूँ। लोगों की कही भली बुरी बातों का सामना वो कैसे करेगी? सरस्वती, तुम्हें गौरी को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम चिंता करना छोड़ दो। अगर तुम्हें चिंता करनी है तो हमारे होने वाले बच्चे की करो। अच्छा सुनो, मुझे ऑफिस जाना है। बापूजी ने कुछ अर्जेंट मीटिंग बुलाई है तो मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। चलो अब तुम जल्दी से नाश्ता कर लो और रेडी हो जाओ। और जाते जाते मैं ऑन द वे तुम्हें मायके भी छोड़ दूंगा, ताकि तुम्हारी परेशानी भी कम हो जाएगी और तुम्हारी बहनों को साथ भी मिल जाएगा। ठीक है? ये लो, सर की बेटी की फोटो छपी है अखबार में, वो भी फ्रंट पेज पर। तो ये कौन सी नई बात है? सरला, इस बार बात कुछ और है। अरे हाँ, गरुड़िया परिवार की बेटी, और वो भी कोठे पर पाई गई है। ये लो पंचम, तुम्हारे लिए तो ये खास खबर है। ओहो हो। लेकिन इसमें इतने चौंकने की क्या बात है? हाँ, जितने बड़े लोग उतने बड़े उनके जलवे। ले, तू बन जोई ले। जय कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटा। बापूजी, मैं आप ही का वेट कर रहा था। ये खन्ना एसोसिएट्स की फाइल है, ये मैंने पूरी कर दी है। ये सब बाद में होता रहेगा, पहले मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। हसमुख, लो बेटा। बापूजी, ये तुम्हारे नए पर्सनल केबिन की चाबी। बापूजी, मेरी कैबिन? बापूजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा। तुमने दिन रात एक करके जो मेहनत की है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, उसके सामने तो ये छोटा सा तोहफा है बेटा। ये मत समझना कि तुम मेरे दामाद हो इसलिए ये सब मैंने तुम्हें दिया है। प्रमोशन पाना हर एम्प्लॉय का हक होता है, खासकर तुम जैसे काबिल एम्प्लॉय का। बेटे, मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। आज मौका मिला है तो मना मत करना। पर बापूजी। अरे परवर कुछ नहीं, जितना जो करता है उतना वो पाता है। बाकी मुझे ही देख लो, मैंने कुछ बोला? क्षितिज, मना मत करो, तुम ले लो। ओके। हाँ, ये हुई ना बात। थैंक्स बापूजी। जीव तो रहे दिख रहा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, पहचाना? तुमने इस वक्त फोन क्यों किया? मैं घर पर हूँ और अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगी। मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकती। सुन,
फोन मत रखना, नहीं तो मेरी वजह से तेरी परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। मैं किसी भी हालत में तुमसे नहीं मिल सकती। तू मिल नहीं सकती और मैं किसी भी हाल में मिलना चाहता हूँ। देख, मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है और मुझे मालूम है कि इस वक्त तेरे अलावा मुझे कोई और पैसे नहीं दे सकता है। इसलिए अगर तू बाहर नहीं आ सकती है तो मैं अंदर आ जाता हूँ। मतलब ये कि तू एक बार बस दिल से आवाज दे दे, मैं आ जाऊंगा। देखो, मेरे सिर पर पहले ही बहुत मुसीबत है। मुसीबत तो मेरे सर पर भी बहुत है, पैसा नहीं है ना। चल मैं आ ही जाता हूँ, खाना वाना खा कर जाऊंगा। देखो, रुको, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? समझते क्यों नहीं? समझती तू क्यों नहीं है पवित्रा उर्फ कजरी? देख, अगर तू नहीं समझेगी ना तो मुझे मजबूरन अंदर आकर तेरी सच्चाई सबको बतानी पड़ेगी। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। चल तो कोठे पे आ जा तू। नहीं, कोठे पर नहीं, इस बार हम मंदिर में मिलेंगे। कजरी और मंदिर में? अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। जो भी हो बात, पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमें इस बात का हल निकालना ही पड़ेगा। हाँ बा, मैं इनका बिल्कुल सही कह रही हूँ। पवित्रा बेटे, यहाँ आओ। हमारे पास बैठो ना। मम्मी जी, मैं बैठ जरूर जाती, लेकिन आज मंदिर में कृष्ण भगवान की लीला पर खास पूजा है। वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। नहीं नहीं पवित्रा, पूजा बहुत जरूरी है। मेनका, उसे रोको मत, जाने दो। जी वाह। पवित्रा, तुम मंदिर जाओ। जी मम्मी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज गारोडिया परिवार को भगवान के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। कैसे? क्या हुआ? जी वो कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही थोड़ा। सुनो, जरा यहाँ आकर बैठो। एक समस्या का हल निकालने में हमारी मदद करो। बैठो। जी मैं? पर वो जिया जी, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, तो वो बाद में कर लेना। बैठो पहले। ऐसे आओ, बैठो। बैठो ना रसिक भाई। जी। गौरी के बारे में पेपर में जो छपा है उसको लेकर हम सभी परेशान हैं।
जहां जाओ एक ही बात हो रही है। यहां तक कि हमारे अपने ऑफिस में भी गौरी के साथ साथ परिवार के बाकी सदस्यों का भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हे प्रभु, अब यहां से निकलकर कैसे पवित्रा का पीछा करूं? समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे भी गौरी की बहुत फिक्र हो रही है। उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। ऐसी हालत में कौन करेगा उससे शादी? इनका गौरी पर जो बीती है, उस हालत में उसकी शादी के बारे में हम सोच भी कैसे सकते हैं? हमें उसे अपने आप को संभालने के लिए वक्त देना चाहिए। जी, सूर्यकांत ठीक कह रहा है मेनका। रसिक, बात क्या है? सब ठीक है ना? हाँ। तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं, मतलब वो सब ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिया जी, वो मुझे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं और ज्यादा नहीं रुक सकता। ठीक है, चलो। जाऊंगा। जाओ। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। ये लो, जितने मांगे थे उतने हैं। अब इससे पहले कि हमें या कोई देख ले, तुम यहाँ से चले जाओ। पैसा तो मिल गया, लेकिन जितना मांगा था उतना नहीं। बाकी के पैसे कहाँ हैं? कौन से बाकी के पैसे? जितने मांगे थे उतने हैं। देख कचरे, पैसे के वजन से मुझे पता चल जाता है कि कितने हैं। मेरा मुंह बंद रखने की जितनी कीमत मैंने मांगी थी उतनी चाहिए, न एक पैसा कम, न एक पैसा ज्यादा। इससे ज्यादा अब मेरे पास नहीं है। अच्छा कजरी, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था कि जब पैसे के वजन से मैं पता लगा लेता हूं कि कितना है, तो सामने वाले के पर्स में कितने पैसे हैं उतना भी पता चल जाता है। चलो चलो माल निकालो। ये लो, बस। इतना सारा बोझा लेके कहाँ जाओगी? खाली कर दो, यहाँ आराम से जाना, थकान भी नहीं होगी। चलो। भगवान के नाम पे, भगवान के नाम पे, भगवान के नाम पे, भगवान के नाम पे। ये लो, अब और एक पैसा मत मांगो, क्योंकि मैं नहीं दे पाऊंगी। समझे तुम? नहीं, नहीं समझा।
तू समझाएगी? हाँ? देखो मुझे इसके बाद जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तुझे देना पड़ेगा। गरुड़िया खानदान में शादी हुई है तुम्हारी, और मेरे जैसे आदमी को थोड़ा बहुत पैसा देने में तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? दो दो जगह की रानी हो तुम, गरुड़िया परिवार की भी रानी हो और उस मशहूर कोठे की भी तो रानी हो तुम। इसलिए इसके बाद जब भी मुझे पैसे की जरूरत हो चुपचाप एक अच्छी बच्ची की तरह मुझे पैसे लाके दे देना, नहीं तो तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अभी टाइम मत वेस्ट करो। यू नो टाइम इज मनी, गिव मी मनी। ये लो, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। जानता हूँ खाली हो गया है, चलता हूँ। अच्छा सुन, एक बात बता दूं तुझे, इसके बाद जब भी पैसे की जरूरत होगी ना तो मैं गरुड़िया निवास के बाहर से फोन नहीं करूंगा। दिल को थोड़ा इंसल्टिंग लगता है, गरुड़िया निवास के अंदर आके फोन करूंगा। प्रॉमिस। कजरी रानी, टाटा। कजरी? ये कजरी कौन है? और पवित्रा ने उस आदमी को किस बात को छुपाने के पैसे दिए? और वो आदमी पवित्रा को कजरी कह के क्यों बुला रहा था? कहीं ये पवित्रा तो कजरी नहीं? ये क्या है भाई? पैसा प्रभु, और इस पैसे के बदले में मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि तुम पवित्रा के बारे में क्या जानते हो, बस। कौन पवित्रा? हाँ? देखो प्रभु, बनने की कोशिश मत करो, हाँ तो व्यवहार है। तुम्हें पैसों से मतलब है और मुझे पवित्रा की सच्चाई से। बोलो। बात एकदम मुद्दे ही करता है यार, लेकिन सही बताऊं तो मुझे नहीं मालूम है कौन है पवित्रा। सही में याद नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा है अभी। जितना मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये पवित्रा क्या चीज है। बोलो बोलो बोलो। ये गरुड़िया परिवार जिसकी इतनी इज्जत करता है, जिसे एक सीधी साधी भगवान की भक्त औरत समझता है, राजपीपला के इतने पैसे वाले और इज्जतदार परिवार
यानी कि गरुड़िया परिवार की बहू। किसी राजमहल की रानी पवित्रा नहीं है, बल्कि एक मशहूर, सबका दिल बहलाने वाली, एक कोठी पर नाचने वाली गजरी है।